हमने कई बार देखा है कि जब चोट लग जाती है तो हम बहुत संभल संभल के चल रहे होते हैं और हम चाहकर भी ठीक तरीके से नहीं चल पाते हैं। ऐसा होता है हमारी बॉडी के रिसेप्टर की वजह से। कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो इस तरीके से बॉडी को सेंस करते हैं कि हम संभल संभल के चलते हैं। जैसे एक होता है प्रोप्रियोसेप्शन। ये सेंस होती है कि जिससे हमें स्पेस के बारे में पता चलता है हमारी बॉडी को कि हमारा पैर कहाँ पड़ रहा है। यानी कि अंधेरे में भी अगर आप सेंस कर करके छू छू के अगर चल पाते हैं तो वो प्रोप्रियोसेप्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप पोजीशन को सेंस कर पाते हैं अपने लिम्ब के मूवमेंट से, अपने बॉडी के मूवमेंट से बिना देखे भी। वहीं जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं दूसरे तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक तरीके से सेंस करने वाले सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं कि जो टच को, प्रेशर को, किसी तरीके के वाइब्रेशन को, इस चीज़ को सेंस कर पाते हैं कि अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है पैर पे तो आप उसको सेंस कर पाते हो, ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है तो सेंस कर पाते हो। तो इनका मेन जो रोल होता है मैकेनो रिसेप्टर का, ये होता है बैलेंस के लिए। तो ये एक तरीके से एक फीडबैक भेजते हैं हमारे ब्रेन को और उससे हमें बाकी आइडिया और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम सही तरीके से मसल को कोऑर्डिनेट करके चल पाएँ। इसी बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि जब घुटने के अंदर एक लिगामेंट होता है जिसे ACL बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जब ये टॉर्न हो जाता है तो जो प्रोप्रियोसेप्शन होता है कि हम जो सेंस का, अपने सेंस का वो पता लगाते हैं कि हम कहाँ पैर रख रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो नॉर्मली जब ये ACL बना हुआ रहता है और प्रोप्रियोसेप्शन रहता है, तो जब हम घुटने को कहीं भी रखते हैं, मूवमेंट करते हैं, चाहे हमारा घुटना मुड़ भी जाए, तब भी हमें सेंस होता है डायरेक्शन के बारे में। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ साथ हमारे सेंस में रहती है। पर ACL के डैमेज हो जाने के बाद ये रिसेप्टर भी टूट जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे नी जॉइंट और ब्रेन के बीच का कनेक्शन गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि आपका नी कौन सी स्पेस में है। आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है जॉइंट के मूवमेंट में और आपके बैलेंस से जुड़े हुए इशू हो जाते हैं। इसीलिए ACL के लिगामेंट के टूटने के बाद जब रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज होती हैं तो वहाँ सिखाया जाता है कि किस तरीके से प्रोप्रियोसेप्शन किया जाए, किस तरीके से नसों का और मसल का कंट्रोल किया जाए, और धीरे धीरे एक्सरसाइज से दोबारा बॉडी इस सेंस को दोबारा से रिस्टोर कर पाती है और प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके चल पाती है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर यही समझाया गया है कि जब कोई चोट लगती है तो बॉडी के अंदर ये जो रिसेप्टर होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मसल और टेंडन से जो रिसेप्टर हैं वो ब्रेन के कनेक्शन को गड़बड़ा देते हैं। तो जब धीरे धीरे हम चलना शुरू करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, तो तब ये चीज़ मेंटेन हो जाती है। तो इंजरी के अंदर जब रिहैबिलिटेशन की बात आती है, यानी कि जब हम ठीक हो रहे होते हैं, तो हम ग्रेजुअली इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सेंसेस को डेवलप करते हैं। और जब एक बार हमारा पेन ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे हम नॉर्मल सेंस के साथ चलने लगते हैं।